बोर्ड पेपर का सेक्शन ई खोलो और वहां हर साल एक ही सवाल बैठा मिलता है। लार्जेस्ट वॉल्यूम, लीस्ट मटेरियल, ग्रेटेस्ट एरिया, द ऑप्टिमाइजेशन क्वेश्चन, पूरे 5 मार्क्स का। और यही वो क्वेश्चन है जिससे बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं, क्योंकि यहाँ कोई रेडी फॉर्मूला नहीं मिलता। शब्दों से पूरी इक्वेशन खुद बनानी पड़ती है। शेप चुनो, रिलेशन लिखो, फिर मैक्सिमम ढूंढो। शुरू कहां से करें? पर एक अच्छी खबर है, पार्ट 2 में हमने जो टेस्ट टूल किट बनाया था, क्रिटिकल पॉइंट्स, एफ डबल प्राइम का कर्वेचर टेस्ट, हेवी लिफ्टिंग, सारा वही करेगा। यहाँ बस एक नई स्किल जुड़ती है, क्वेश्चन को फंक्शन में बदलना। वेलकम टू पार्ट 3, द फिनाले, ऑप्टिमाइजेशन वर्ड प्रॉब्लम्स। दिस इज द गारंटीड 5 मार्कर। आज इसे प्रेडिक्टेबल बना देते हैं। सीरीज का मैप एक आखिरी बार। पार्ट 1, रेट ऑफ चेंज, डन। पार्ट 2, मोनोटोनिसिटी एंड एक्सट्रीमा, डन। और आज पार्ट 3, ऑप्टिमाइजेशन, जिसके लिए पहले दोनों पार्ट्स तैयारी थे। आज का प्लान सिंपल है, एक यूनिवर्सल रेसिपी, फिर 3 क्लासिक PYQs, उसी रेसिपी से अ बॉक्स, अ सर्कल एंड अ कैन। बाय द एंड हर वर्ड प्रॉब्लम एक ही पैटर्न दिखने लगेगा। यह रहा हर ऑप्टिमाइजेशन क्वेश्चन का मेथड, 5 स्टेप्स, हर बार वही। स्टेप 1, ड्रॉ एंड डिफाइन। सबसे पहले शेप का रफ पिक्चर बनाओ और जो चीज चेंज हो सकती है उसे एक नाम दो, एक्स। बिना पिक्चर के वर्ड प्रॉब्लम सिर्फ शब्दों का जाल है। स्टेप 2, कॉन्स्ट्रेंट। हर क्वेश्चन में कोई एक चीज फिक्स्ड होती है, शीट की साइड, कैन का वॉल्यूम, वायर की लेंथ। उस फिक्स्ड चीज को इक्वेशन में लिखो। यही वो रस्सी है जो वेरिएबल्स को बांधती है। स्टेप 3, जो क्वांटिटी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करनी है, द ऑब्जेक्टिव, उसे सिर्फ एक वेरिएबल में लाओ। अगर 2 वेरिएबल्स दिखें, कंस्ट्रेंट से एक को हटा दो। 1 वेरिएबल ऑलवेज। स्टेप 4, अब वही पुराना खेल, डिफरेंशिएट करो। एफ प्राइम को 0 रखो, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो। यह हिस्सा आप पार्ट 2 से ऑलरेडी जानते हो। और स्टेप 5, वेरीफाई। एफ डबल प्राइम का साइन चेक करके लिखो कि यह सच में मैक्सिमम है या मिनिमम। और फिर क्वेश्चन ने जो पूछा है एग्जैक्टली वही आंसर करो, यूनिट्स के साथ। वेरिफिकेशन की लाइन पर मार्क्स बटे होते हैं। फर्स्ट PYQ, द क्लासिक ओपन बॉक्स। एक स्क्वायर शीट है, साइड 18 सेंटीमीटर। हर कॉर्नर से साइड एक्स के छोटे स्क्वायर्स कट करने हैं और फिर साइड्स को ऊपर फोल्ड करके एक खुला बॉक्स बनाना है। क्वेश्चन, एक्स कितना हो कि वॉल्यूम मैक्सिमम निकले। स्टेप 1, ड्रॉ एंड डिफाइन। वो हो गया, वेरिएबल है एक्स, कॉर्नर के स्क्वायर की साइड। स्टेप 2 और 3 एक साथ फोल्ड करने पर बॉक्स की हाइट बनेगी x और बेस की साइड बनेगी 18 - 2x, क्योंकि दोनों तरफ से x कट गया। तो वॉल्यूम बेस एरिया इंटू हाइट, v इक्वल्स x इंटू 18 - 2x द होल स्क्वायर। और नोटिस, यह ऑलरेडी सिर्फ x में है, 1 वेरिएबल, डन। स्टेप 4, डिफरेंशिएट। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन x, सेकंड 18 - 2x होल स्क्वायर्ड। x का डेरिवेटिव 1 इंटू सेकंड प्लस x इंटू सेकंड का डेरिवेटिव चेन रूल से 2 इंटू 18 - 2x इंटू -2। अब सिंप्लीफाई करो। दोनों टर्म्स में 18 - 2x कॉमन है, बाहर निकालो। अंदर बचता है 18 - 2x -4x यानी 18 - 6x। फैक्टर करने पर पूरा बनता है 12 इंटू x -3 इंटू x -9, f प्राइम 0। तो क्रिटिकल पॉइंट्स x इक्वल्स 3 और x इक्वल्स 9। पर रुको, दोनों वैलिड हैं क्या? x इक्वल्स 9 डालो तो बेस बनता है 18 - 18, 0। पूरी शीट ही कॉर्नर्स में कट गई, बॉक्स बचा ही नहीं। जियोमेट्री खुद बोल रही है, रिजेक्ट x इक्वल्स 9। स्टेप 5, वेरीफाई। v डबल प्राइम निकालो। एट x इक्वल्स 3 वो आता है -72, नेगेटिव, फ्राउनिंग कर्व, कंफर्म्ड मैक्सिमम। यह लाइन लिखना कभी मत भूलना। और अब वैल्यू बेस 18 - 6 12, तो v max इक्वल्स 3 इंटू 12 स्क्वायर्ड, 3 इंटू 144,
432 cubic centimeter, boxed with units, 5 steps, 5 marks. That's the exchange rate. Next, the inscribed rectangle, बोर्ड का ऑल टाइम फेवरेट। एक सर्कल है रेडियस a, उसके अंदर लार्जेस्ट पॉसिबल रेक्टेंगल फिट करना है। कौन सा रेक्टेंगल जीतेगा? स्टेप 1, डिफाइन। सिमेट्री से रेक्टेंगल का सेंटर सर्कल के सेंटर पे ही होगा। हाफ विड्थ को x बोलो, हाफ हाइट को y, तो साइड्स बनी 2x और 2y। और कंस्ट्रेंट कहाँ छुपा है? कॉर्नर पे। हर कॉर्नर सर्कल पे बैठा है, तो सेंटर से कॉर्नर की डिस्टेंस इज ए। पाइथागोरस x स्क्वायर्ड प्लस y स्क्वायर्ड इक्वल्स a स्क्वायर्ड, यानी रेक्टेंगल का डायगोनल ही सर्कल का डायमीटर है। एरिया इज 4xy, y को हटाने के लिए रूट आएगा। y इक्वल्स रूट ऑफ a स्क्वायर्ड माइनस x स्क्वायर्ड, और रूट को डिफरेंशिएट करना मैसी काम है। तो यहाँ एक प्रो मूव सीखो। एरिया पॉजिटिव है तो जहां a मैक्सिमम होगा वहीं a स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा। दोनों की चोटी एक ही जगह है। सो मैक्सिमाइज a स्क्वायर्ड इंस्टेड, रूट गायब, सिर्फ पावर्स ऑफ x बचते हैं। 16x स्क्वायर्ड इंटू a स्क्वायर्ड माइनस x स्क्वायर्ड। अब डिफरेंशिएट करना आसान है। a स्क्वायर्ड x स्क्वायर्ड का डेरिवेटिव 2a स्क्वायर्ड x टू द 4 का 4x क्यूब कॉमन 16 के साथ, और सिंप्लीफाई करके 32x इंटू a स्क्वायर्ड माइनस 2x स्क्वायर्ड। जीरो रखो, x जीरो नहीं हो सकता, वो तो रेक्टेंगल को ही मार देगा। तो a स्क्वायर्ड इक्वल्स 2x स्क्वायर्ड, x इक्वल्स a अपॉन रूट 2। उसी x पे y निकालो, रूट ऑफ a स्क्वायर्ड माइनस a स्क्वायर्ड बाई 2, फिर वही a अपॉन रूट 2। देखो y इक्वल्स x, विड्थ इक्वल्स हाइट, द विनिंग रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। और वेरीफाई भी साइन से ही दिख जाता है। a अपॉन रूट 2 से पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव, बाद में नेगेटिव स्लोप चढ़ के उतरा, पीक कंफर्म्ड। एरिया 4 इंटू a अपॉन रूट 2 इंटू a अपॉन रूट 2 इक्वल्स 2a स्क्वायर्ड। लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन अ सर्कल इज ऑलवेज अ स्क्वायर। यह लाइन याद रख लो, आधे क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। थर्ड वन, ब्रिस्क। सेम रेसिपी फास्ट। एक क्लोज्ड सिलेंडर बनाना है जिसका वॉल्यूम फिक्स्ड है और टोटल सरफेस एरिया मिनिमम चाहिए। हर टिन कैन की असली डिजाइन प्रॉब्लम। कंस्ट्रेंट से हे को हटाओ, h इक्वल्स v अपॉन पाई आर स्क्वेयर्ड। सब्स्टिट्यूट करो, सरफेस बनता है 2 पाई आर स्क्वेयर्ड प्लस 2v अपॉन r। वन वेरिएबल सिर्फ r, डिफरेंशिएट 4 पाई r माइनस 2v अपॉन r स्क्वेयर्ड। जीरो रखो, v इक्वल्स 2 पाई r क्यूब्ड, पर v तो पाई r स्क्वेयर्ड h भी है। कंपेयर करो, पाई r स्क्वेयर्ड h इक्वल्स 2 पाई r क्यूब्ड, h इक्वल्स 2r, height equals diameter. Verify s double prime is 4 pi plus 4v upon r cubed. सब पॉजिटिव बचे मान। और मजेदार बात, असली टिन कैन्स लगभग इसी शेप के बनते हैं। मैथ डिजाइन्स द कैन। अब वो जगहें जहां इस 5 मार्कर के मार्क्स लीक होते हैं। 4 सबसे कॉमन। ट्रैप 1, f प्राइम 0 करके आंसर लिख देना बिना वेरीफाई किए। मार्किंग स्कीम में सेकंड डेरिवेटिव वाली लाइन के अपने मार्क्स होते हैं। नो वेरिफिकेशन, नो फुल मार्क्स। ट्रैप 2, 2 वेरिएबल्स जिंदा रख के डिफरेंशिएट कर देना। पहले कंस्ट्रेंट लगाओ, एक वेरिएबल हटाओ, उसके बाद ही डेरिवेटिव। 1 वेरिएबल ऑलवेज। ट्रैप 3, इम्पॉसिबल रूट को रिजेक्ट करना भूल जाना। बॉक्स वाले में x इक्वल्स 9 रखते तो बेस 0 हो जाता। हर क्रिटिकल पॉइंट से पूछो क्या यह फिजिकली पॉसिबल है। और ट्रैप 4, क्वेश्चन ने डायमेंशंस पूछे और आपने वॉल्यूम लिख दिया या यूनिट्स ही छोड़ दी। आखिरी लाइन में एग्जैक्टली वही आंसर करो जो पूछा गया है। रीड द क्वेश्चन ट्वाइस। अब आपकी बारी। 2 पॉजिटिव नंबर्स जिनका सम है 24 और प्रोडक्ट मैक्सिमम चाहिए। कंस्ट्रेंट लिखो, 1 वेरिएबल बनाओ, डिफरेंशिएट करो। Constraint y equals 24 minus x. Product
x into 24 minus x. Differentiate 24 minus 2x, 0 पे x equals 12, p double prime minus 2 negative. Maximum confirmed. दोनों numbers 12. Product 144. मिल गया? Perfect. 60 सेकेंड रिकैप. पिक्चर बनाओ, वेरिएबल डिफाइन करो और फिक्स्ड चीज का कंस्ट्रेंट लिखो. यही हाफ क्वेश्चन सॉल्व कर देता है. फिर ऑब्जेक्टिव को वन वेरिएबल में लाओ, डिफरेंशिएट करो, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो और आखिर में वेरीफाई विद एफ डबल प्राइम. इम्पॉसिबल रूट्स रिजेक्ट करो और क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर दो यूनिट्स के साथ. यही पूरा 5 मार्कर है. और इसी के साथ द मैक्सिमा एंड मिनिमा सॉल्व इट सेट इज कंप्लीट. रेट ऑफ चेंज, मोनोटोनिसिटी और एक्सट्रीमा का टेस्ट टूल किट और आज का ऑप्टिमाइजेशन 5 मार्कर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का पूरा एग्जाम साइट डन. और अगर कभी लगे कि ये रूल्स रटे हुए हैं, समझे हुए नहीं, तो कॉन्सेप्ट वीडियो देखो. वॉकिंग द लैंडस्केप ऑफ FWHY वहां है, HOW यहां था. दोनों मिलके ही चैप्टर पक्का होता है. और अब अगली मंजिल डिफरेंशियल इक्वेशंस. अब तक हम फंक्शन स्लोप निकालते थे. अगली चीज में उल्टा खेल है. इक्वेशन आपको स्लोप देती है और आपको पूरा कर्व रिकवर करना है. दैट्स द नेक्स्ट सॉल्व इट सीरीज. तब तक इन 3 पार्ट्स को अपना रिवीजन प्लेलिस्ट बना लो. सी यू इन द नेक्स्ट सीरीज.